कह रहे थे कि कानून में भी कुछ प्रोविजन है कि बाल श्रम देश में नहीं होना चाहिए। अब 0% तो नहीं हो पाएगा जहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो कुछ कानून बनाए गए हैं। एक हम लोग बता रहे थे आपको कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा अनिवार्य। अब वो RTE राइट टू एजुकेशन बन गया, जो कि हमारा मूल अधिकार बना दिया गया है कि किसी भी बच्चे को आप वंचित नहीं रख सकते पढ़ाई से। ठीक है। और 3 कानून ऐसे बने हैं। एक है इंडियन पीनल कोड, मतलब जो आचार क्या कहते हैं उसको, जिसके तहत दंड हो मिलते हैं, है ना। आचार संहिता कहते हैं, नहीं IPC, हाँ, उसके तहत ये कानूनन जुर्म है। आंटी IPC का फुल फॉर्म एक बार रिपीट करिए। इंडियन पीनल कोड। उसके तहत है कि अगर बच्चे को, अगर आप बच्चे से काम करा रहे हैं, ठीक है, और आप पैसे भले ही उसको पूरे दे रहे होंगे, लेकिन अगर आप उससे काम करा रहे हैं तो, और वो बच्चा 14 वर्ष के नीचे है, तो वो आपको 3 साल की सजा हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह कभी कभी लोग दुश्मनी निभा जब करते हैं तो वो क्या करते हैं, कंप्लेन करते थे कि फला फला के बिजनेस में 14 वर्ष से छोटा आयु का बच्चा काम कर रहा है। ठीक है। तो IPC के तहत है कि अगर कोई आदमी या कोई बिजनेसमैन पकड़ में आता है कि उसके यहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, तो 3 साल की उसको सजा हो सकती है। ठीक है। और एक था 1976 में जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, मतलब छोटे बच्चों का पालन पोषण एक्ट है ये 1976 में बना था। और उसके बाद एक चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट बना कि मतलब, हाँ, 1986 में ये था कि बच्चों को कोई भी बाल श्रम नहीं करा सकता। प्रोहिबिट मतलब बंद, बिल्कुल बैंड है। ठीक है। जब ये कानून नया नया था तो बहुत लोग प्रॉब्लम में आए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग, और आज 2012 है तो भी उसकी संख्या तो भी कम नहीं वही है। ठीक है। अब सबसे रिसेंटली एक और चेंज आया था, बचपन बचाओ आंदोलन। ये चाइल्ड लेबर एबॉलिशन, मतलब जो बच्चे काम रोजगार में हैं उनका बचपन बचाओ। अब आप ऐसे कोई कानून बना देते हैं तो लोग सुनते नहीं हैं। अगर आप सांवेदिक रूप से उनके इमोशंस स्ट्राइक करते हैं तो थोड़ा सा वो फिर भी सुनने की कोशिश करते हैं। तो इसको बचपन बचाओ आंदोलन करके एक एक्ट निकाला कि उसमें ये था कि बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हो, लेकिन फिर भी बच्चे काम कर ही रहे हैं। सोल्यूशन क्या है? एक तो पढ़ाई, बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, और स्किल डेवलपमेंट। आप लोगों ने कहा कानून है उनका कहीं। आंटी हमारे इंडिया में कानून तो बहुत बने हैं, हाँ, लेकिन जितना कानून लागू होता है हम लोग के देश में नहीं है लागू। अगर ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है तो शायद हो सकता है बहुत कम, स्ट्रिक्ट इसीलिए नहीं होता है। अभी मैं कहती हूँ कि अभी इसने मारा, इसको हम जाके चौकी बंद कर, बस कहते अभी पैसे दे के छूट आएंगे, ये चीज़ होता है। ये चीज़ अगर ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है तो शायद उस चीज़ से डरे वो मारपीट या कुछ करें। बोलो ना आंटी आप बोल। ये कह रही कि लोग अपन जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोफेशन करते हैं, उसमें वो ईमानदारी से काम नहीं करते, है ना। तो करप्ट है। तो ये तो एक कॉमन समस्या है। अब जैसे तुम लोग हो, तुम लोग को पढ़ाई का मौका मिला है, तुम लोग ग्वारी में जाके इतना अवेयरनेस कैंप कर रहे हो और अडल्ट लिटरेसी का काम कर रहे हो, तो वहाँ पे जब जाते ही हो तो छोटे बच्चों को भी बोलो भैया स्कूल जाओ। अब आपका प्रेरणा बॉयज़ भी आ गया है, इतना अच्छा कर रहा है, अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे इतने सारे, तो कुछ लड़कों को वहाँ भेजो पढ़ने के लिए, है ना। जब हर जना कुछ कुछ काम करेगा, हो सकता है तब थोड़ा बहुत सुधार आएगा। ये तो आप सोचो लखनऊ में हो तो आपके अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही, दूर दराज में तो पता भी नहीं चल रहा। बॉन्डेड लेबर सबसे ज़्यादा गाँव में है, और सरकार को भी पता है कि गाँव में सबसे ज़्यादा बंधुआ मजदूरी है। वो कैसे? वहीं के पापा बेच देते हैं। अब गाँव ज़मीन, और आंटी ये होता है जैसे कि कोई बड़ा अफसर जा रहा है तो उसके पीछे 10-20 पुलिस की गाड़ियाँ चलती हैं। अगर वही पुलिस की गाड़ियाँ हम लोग के इसमें आके और इस सारी चीज़ों की जानकारी ले या दें उनको और सारी उनकी समस्याएं सुने तो शायद ये चीज़ दूर हो जाएगा। जैसे एक आदमी जा रहा है उसके पीछे 20 पुलिस वाले चलते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ हमारे एरिया में या हमारे इंडिया में उसको किया जाए तो कम हो सकता है।
पाएंगे, लेकिन जब सोचेंगे, बात करेंगे, हो सकता है कभी ये चीज़ हो जाए कि इंडिया में बाल श्रम बहुत कम हो जाए। मुझे नहीं लगता कि कम होगा आंटी अभी तो बस शुरू, आंटी अभी तो